कंप्यूटर इंजीनियरिंग कहाँ केसर की खेती, कोई रिलेशन ही नहीं है, और कहाँ कोल्ड स्टोरेज। आपने तो केसर की खेती बचपन में भी नहीं देखी होगी। सर हमने तो कभी नहीं देखी थी, हमने तो सोचा भी नहीं था। ये मदर का सपना था और उनका मोटिव था कि वो कुछ महिलाओं के लिए कर सकें। ये मतलब एज ए बिजनेस मॉडल नहीं उन्होंने शुरू किया था। मैं सोचा था कि कुछ ऐसा करें जिससे कि हम 15-20 महिलाओं को रोजगार दे सकें। लेकिन आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो अच्छा लगता है कि हमारे साथ 22 ग्रामीण महिलाएं जुड़ी हैं जो खुश हैं। काफी मतलब उनकी लाइफ में स्ट्रगल था, हमें लगता है कि हम कुछ हेल्प कर पा रहे हैं उनको। 22 परिवारों में से 4 परिवार के बच्चे अब स्कूल जाते हैं, ये हमें अच्छा लगता है। पहले वो बच्चे भी कहीं कहीं काम करने जाते थे, तो हम उनको अवेयर भी कर रहे हैं कि आप बच्चों को स्कूल भेजें, काम पे ना भेजें, ताकि आपकी आने वाली जनरेशन इम्प्रूव हो। अच्छा अंकित जी, आपकी वाइफ की एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मेरी और वाइफ भी इंजीनियर है और मैं भी इंजीनियर हूँ। अब आपका आगे का क्या प्लानिंग है? अभी आगे मदर इसको एक्सपेंड करना चाहती हैं। उन्होंने अभी हम लोगों ने अभी हम सेकेंड ईयर में हैं और हमने इस साल एक और कोल्ड रूम बनाया है, जिसे हम लास्ट ईयर 560 स्क्वायर फीट में कर रहे थे। इस साल हम करीब 1200 स्क्वायर फीट में कर रहे हैं। आगे हम इस काम को और आगे आगे एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि ये हमें समझ में आया कि ये एक बहुत ही वाइबल बिजनेस है। दूसरी, इसमें हम काफ़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। वाइबल बिजनेस कैसे, मतलब? ये वाइबिलिटी इसकी मैं आपको बोलूँ तो इसलिए है क्योंकि केसर एक मतलब सबसे महंगी स्पाइस है। इसको रेड गोल्ड भी कहते हैं। इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और प्योर केसर बहुत मुश्किल से मिलता है। कश्मीर का जो केसर है वो वर्ल्ड में सबसे अच्छा केसर है। उसकी ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिमांड है क्योंकि उसकी मेडिसिनल बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कश्मीर में इतना प्रोडक्शन नहीं होता कि हम अपनी डोमेस्टिक डिमांड मीट कर पाएँ। तो हम ईरान और अफगानिस्तान पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपनी डिमांड मीट करने के लिए। हमने 2022 में 62 मैट्रिक टन केसर इंपोर्ट किया था। केसर की वैल्यू की वजह से इस मार्केट में अडल्ट्रेशन भी बहुत है, बहुत ज़्यादा मिलावट है। तो असली केसर मिलना मुश्किल है। अगर असली केसर मिलता है आपको, तो मैं कहूँगा सबको डेली यूज़ करना चाहिए एक स्ट्रैंड, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इस केसर की खेती करने से हमें लगता है कि हम थोड़ा सा डिमांड सप्लाई गैप ब्रिज कर सकते हैं, अगर हम इसको कश्मीर के बाहर भी कहीं करेंगे। अगर हम केसर की खेती यहाँ पे करते हैं तो हम जोग्राफिकल और क्लाइमेटिक डिपेंडेंसीज हैं उन्हें भी कम करते हैं। हम क्वालिटी जो है वो हम प्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं किए गए हैं। साथ ही साथ हम जो लैंड और पानी की खपत है उसको हम 90% से ज़्यादा कम कर रहे हैं। तो जो एरेबल लैंड है या वाटर है, जैसे हम जानते हैं आजकल पानी हमें बहुत सोच के यूज़ करना चाहिए। तो अगर हम किसी भी तरीके से उसको कर सकते हैं तो हमें बचाना चाहिए। और ये एक तरीके से सस्टेनेबल फार्मिंग है, क्योंकि आप इसमें कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स नहीं डाल रहे हैं। जब आप ग्राउंड में सीड को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो आप सॉइल की फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से सस्टेनेबल वर्टिकल फार्मिंग है।